हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने के यू के न्यूस्ट अपडेट चैनल में। आज फिर एक नई अपडेट लेके आए हैं। जो अपडेट है वो हरियाणा ग्रुप डी के रिजल्ट के रिगार्ड है। हरियाणा ग्रुप डी का स्कोर कार्ड है जो वो रिलीज कर दिया गया है कल को। ठीक है, क्वालिफाई कितने हुए हैं, 4 से 5% के अंक कम हुए हैं। ठीक है, कितना असर पड़ा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, मतलब कि जो नॉर्मलाइजेशन की गई है, ठीक है, उसके बाद किन के अंक कम हुए हैं और कितने कम हुए हैं। ठीक है, और किस किस शिफ्ट पे कितना फ़र्क पड़ा है। ओके, आपको पता ही होगा कि स्कोर कार्ड आपने चेक कर लिया होगा तो आपके नॉर्मल मार्क्स कितने हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, आपको भी आइडिया आ गया होगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है नहीं। ठीक है, सेकेंडरी हमने कट ऑफ दी थी तो सेम आपको भी आइडिया रहेगा कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपका, क्या नहीं रहेगा। ठीक है, और शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी हम आपको बता दें किस शिफ्ट में कितने मार्क्स कम हुए हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद ओके 4-5 अंक तक कम हुए हैं। ओके, और कौन कौन क्वालिफाई हुए हैं। फर्दर कुछ भी क्वेरी है आपकी ग्रुप डी से रिलेटेड या अदर किसी एग्जाम से रिलेटेड तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपकी मार्क्स से लेकर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 21 की शिफ्ट है, 21 की मॉर्निंग की शिफ्ट है, 21 की मॉर्निंग की शिफ्ट की। ठीक है, इसमें मार्क्स कम हुए हैं। जो मार्क्स कम हुए वो हुए नियर बाई 1 से लेके 4 के करीब कम हुए हैं। ठीक है, 1.80 मतलब इतने कम हुए हैं जो मार्क्स कम हुए हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर हम बात करते हैं 22 की इवनिंग की, 22 की इवनिंग में जो मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, जो मार्क्स लाइक नॉर्मलाइजेशन के बाद किए गए हैं वो है आपके 5 तक हुए हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया रहेगा। अब अगर बात करते हैं हम 23 की, तो सेम ऐसे ही 23 की मॉर्निंग की। तो जब सबसे मतलब कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो एग्ज़ाम माना गया, जो मतलब कि शिफ्ट मानी गई है वो है 22 की। ठीक है, जिसमें मार्क्स की चेंजिंग हुई है। ओके, अब आपको आपका स्कोर कार्ड देखना है। स्कोर कार्ड देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा आपको जाना होगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पे। यहाँ पे या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो cnr.nic.in पे, एंटी रिजल्ट पे। ठीक है, HSC पे। यहाँ पे फर्स्ट आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना होगा, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, और फिर सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड ये रहता है जो नीचे आ रहा है। देन आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका जो है स्कोर कार्ड आप देख सकते हो। ओके, ये देखिए व्यू रिजल्ट पे, यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, cnr.nic.in/nta result/HSSC। ठीक है, आप डायरेक्ट ही मेंशन कर सकते हो। ओके, अब आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखा देते हैं जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कितने पर्सन ने एग्ज़ाम फिलअप किया था, कितने पर्सन जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं, लाइक सेकंड किस किस कैटेगरी के लिए कितने पद थे। ओके, यहाँ पे हेडलाइन ही देख लीजिए एक बार। तो पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी CET स्कोर जारी किया। ठीक है, लगभग 4.10 लाख उम्मीदवार पास। अब ग्रुप डी भर्ती जल्द सिरे चढ़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में की थी रिजल्ट जारी करने की घोषणा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है और 4.10 लाख उम्मीदवार जो है पास हुए अब। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप डी के पदों की। ग्रुप डी के पदों की बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ग्रुप डी के लगभग 14,500 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मली। 13,657 पदों में से 5,875 पद अनारक्षित लाइक जनरल कैटेगरी, 2,730 अनुसूचित SC कास्ट, 2,183 BC A, 1,504 BC B। ठीक है, और 1,368 PEWS कैटेगरी। ठीक है, ये टोटल जो है पद कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने पर्सन है जो जिन्होंने
फिलअप किया है, ठीक है। 12 जनवरी को मिशन 60,000 में की गई घोषणा की गई थी। इसका मतलब यह है कि जिन परिवारों की सालाना आय, इसको रहने दीजिए, ये एक तरफ है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं अब हम। अब यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कितने परसेंट जनरल कैटेगरी के, लगभग 2 पॉइंट। यहाँ पे अब आपको कंप्लीट चेक करके बताते हैं। देखिए, लगभग 4.10 लाख उम्मीदवार ग्रुप डी की सीईटी में पास हुए, ठीक है। इनमें से जनरल कैटेगरी के 2.6 लाख उम्मीदवार की न्यूनतम 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए, जिनमें से अनारक्षित 1.5 लाख, ठीक है, उम्मीदवारों की न्यूनतम 40%, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल की 50% और 40%, ठीक है। इतने ही कैंडिडेट जो है क्लियर हुए। अगर हम बात करते हैं खत्री जी की, तो परीक्षा के लिए 13,84,012 उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था, ठीक है। 21 से 22 अक्टूबर 2023 को 8,55,221 ने परीक्षा दी। 8,55,221 कैंडिडेट ने परीक्षा दी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ यहाँ से। तो जब सीईटी लिखा था उस समय ग्रुप डी के 13,657 पद विज्ञापित किए गए थे। इनमें से 13,104 पद कॉमन कैडर के थे, जबकि 553 पद अन्य बोर्डों नियमों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 जनवरी को दिन में कुरुक्षेत्र में आयोजित तक कार्यक्रम में घोषणा की थी, ठीक है। ग्रुप डी की सीईटी रिजल्ट 12 जनवरी शाम को घोषित हो जाएगा। इसका परिणाम यह रहा कि 12 जनवरी को देर शाम यह रिजल्ट घोषित कर दिया गया। दैनिक अगर हम बात करते हैं, यह रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी हो सकता था, मगर परिस्थितियां इतनी तेज़ी से बदली कि आयोग ने सीईटी आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से 12 जनवरी को ही रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा। आयोग ने सभी उम्मीदवारों की विस्तृत, मतलब कि पहले से ही कर रखा था कि 12 जनवरी को ही किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जो कट ऑफ हमने बताई थी और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी भी है हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए, जनरल की 74, ईडब्ल्यूएस की 71, बीसीबी की 71, बीसीए की 68 और एससी की जो है वो है 64। अब हम एक्सपेक्टेड करते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये कट ऑफ हमने तब बता दी थी जब मतलब कि आंसर की भी रिलीज नहीं हुई थी, तभी हमने ये कट ऑफ बता दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की 75, ईडब्ल्यूएस की 72, बीसीबी की 72, बीसीए की 69, एससी की 65, ईडब्ल्यूएस की 50, ठीक है। तो इंक्रीज कितने मार्क्स हुए? इंक्रीज मैक्सिमम हुए 5 मार्क्स, ठीक है। तो मैक्सिमम जो मार्क्स इंक्रीज हुए वो 5 मार्क्स इंक्रीज हुए। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी, ठीक है। जो चेंजिंग हुई है वो चेंजिंग हुई है, ये चेंजिंग हुई है, ठीक है। आफ्टर स्कोर कार्ड ये चेंजिंग हुई है। और हमने जो कट ऑफ बता दी थी वो आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी थी हमने कट ऑफ, जो कि नॉर्मल ये थी हमारी, ठीक है। ये पहले ही बता दी थी। अब हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है चेंजिंग के बाद? वो है 75, 72, 72, 69, 65 और 50, ठीक है। जो इंक्रीज हुए वो 5 मार्क्स इंक्रीज हुए, ओके। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी चीज़ को लेके भी, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्ट आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, आपकी क्वेरी का साथ ही रिवाइड किया जाएगा, ओके। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।